चैप्टर नंबर 11। कोई भी काम यदि हम पद्धति के अनुसार स्टेप बाय स्टेप करें तो हम उसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से विजुलाइजेशन कर सको, इसलिए यहाँ 5 स्टेप का फॉर्मूला बताएंगे। यदि इन स्टेप को ध्यान में रखकर पद्धति के अनुसार विजुलाइजेशन करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, पक्का कर लें कि आपको क्या चाहिए। यदि आपके मन में यह स्पष्ट है कि आपको क्या चाहिए तो ही आप अच्छी तरह से विजुलाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम यह तय कर लें कि आपको किस संबंध में, किस विषय में विजुलाइजेशन करने की इच्छा है, अर्थात आपको क्या चाहिए। उदाहरण के तौर पर नया कार्यालय, भाई के साथ अच्छे संबंध, अच्छा स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास, अधिक आय या और भी कुछ। स्टेप नंबर 2, जो चाहिए उसकी घटना बनाओ। आपको जो चाहिए वह मिल चुका है, वह दिखाने वाली घटना मन में तैयार कर लें। जैसे नया सुंदर घर चाहिए तो नए घर की वास्तु पूजा अथवा गृह प्रवेश का प्रसंग। नई कार चाहिए तो उसके शोरूम से नई कार खरीदते होने की घटना। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और बाद में मिलने वाली सभी स्वास्थ्य रिपोर्टों की नॉर्मल आने की घटना। इस तरह जो चाहिए वह मिल चुका है, इस बात को प्रमाणित करती घटना का मन में विचार कर लें, जिससे आप उसका विस्तार से विजुलाइजेशन कर सकें। स्टेप नंबर 3, घटनाओं की दृश्य की स्क्रिप्ट लिखो। जो घटना आप सोच रहे हैं उसके दृश्यों को आकार दो और उसकी संपूर्ण स्क्रिप्ट लिखो। इसमें जितनी हो सके उतनी जानकारी सामने लाओ या उभारो। जानकारी जितनी सूक्ष्म होगी उतने ही अधिक अच्छे ढंग से विजुलाइजेशन हो सकेगा। जब आप स्क्रिप्ट लिखें तो निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, घटना मात्र देखने के लिए नहीं है। स्क्रिप्ट इस ढंग से लिखी जानी चाहिए कि घटना में आप स्वयं भाग ले रहे हों। नंबर 2, घटना के स्थिर चित्र देखने की अपेक्षा चलते चलते फिरते देखना है। अतः स्क्रिप्ट इस ढंग से लिखो कि उसके प्रत्येक दृश्य में मूवमेंट अर्थात हलन चलन हो। नंबर 3, आपको घटना को वर्तमान काल में ही देखना है। मुझे भविष्य में शानदार ऑफिस मिलेगा, उसकी अपेक्षा वर्तमान में ही मैं इस ऑफिस का उपयोग कर रहा हूँ। इस ढंग से स्क्रिप्ट तैयार करो। नंबर 4, स्क्रिप्ट इस ढंग से लिखो कि उसमें रंगों और आकारों का समावेश हो। अपनी इस स्क्रिप्ट में अनेक वस्तुओं को उपयोग जिससे उसके रंगों और आकार की पहचान बन सके। रंगों और आकार के समावेश करने से दृश्य को अधिक ध्यानपूर्वक विजुलाइजेशन कर सकते हो। नंबर 5, जिस घटना को आप विजुलाइज करना चाहते हो वह घटना किस स्थान पर घट रही है उसका स्क्रिप्ट में विशेष उल्लेख होना चाहिए। जैसे घर में, ऑफिस में, मुंबई में या आपके शहर में। आपकी स्क्रिप्ट में समय का भी उल्लेख होना चाहिए। आपको जो चीज़ चाहिए वह आपने प्राप्त कर ली है और उसका आनंद ले रहे हो। यदि ऐसा दृश्य है तो उसका समय क्या है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिस घटना को आप विजुलाइज करना चाहते हैं उसमें किस पात्र को समावेश होगा, यह पहले से ही तय करके उन्हें स्क्रिप्ट में समाविष्ट करें। घटना में व्यक्तियों का उल्लेख करने से घटना जीवंत बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप, आपकी स्क्रिप्ट मूक फिल्मों जैसी नहीं होना चाहिए। इसमें लोगों, वस्तुओं की आवाज़ का भी समावेशन करना चाहिए। जैसे बात की आवाज़ सुनने में आती है, ट्रैफिक की आवाज़ आदि। नेक्स्ट, जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक गंध और स्वाद का अनुभव उभारने से भी आपका विजुलाइजेशन अधिक प्रभावकारी होगा। गंध और स्वाद को उभारकर घटना को और अधिक रोचक बनाओ। नेक्स्ट, आपकी स्क्रिप्ट में यदि किसी प्रकार के कोई स्पर्श की अनुभूति का उपयोग हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है, उपरोक्त सभी बातें पुनः याद करते हैं। जो भी अभी बोला है उन सभी बातों को पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं।
आप जिस घटना को विजुलाइज करना चाहते हो उसकी स्क्रिप्ट अपनी भूमिका, हलन चलन, वर्तमान काल, रंग और आकार, स्थान, समय, अन्न पात्र, आवाज़, गंध और स्वाद तथा स्पर्श की अनुभूतियों को समाविष्ट करना चाहिए। अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का स्क्रिप्ट में समावेश करने से दृश्य अधिक जीवंत बनते हैं। घटना के वास्तविक होने का आभास जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से विजुलाइजेशन के परिणाम मिलेंगे। ऊपर की सभी बातों का समावेश करके तैयार की गई स्क्रिप्ट कैसी होती है, इसका नमूना देखते हैं। रोहन फिल्म निर्माण में डिप्लोमा कर रहा है और साथ साथ 3D एनिमेशन का स्पेशल कोर्स भी कर रहा है। लॉस एंजलिस जाना और हॉलीवुड देखना यह रोहन की खास इच्छा थी। विजुलाइजेशन करने के लिए उसने अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की जिसमें ऊपर लिखित सभी बातों का समावेश हो जाता है और उसने इस स्क्रिप्ट का एक शीर्षक भी दिया। अरे वाह, कितना मज़ेदार आइडिया है। आप भी अपनी स्क्रिप्ट को एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। रोहन की स्क्रिप्ट क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी यूनिवर्सल स्टूडियो में हूँ, ये स्क्रिप्ट की हेडलाइन थी। बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी यूनिवर्सल स्टूडियो में हूँ। क्रिस की मोटेल पर से निकलकर हम हॉलीवुड की ओर जा रहे हैं। कितने किलोमीटर की यह ड्राइविंग थी इसकी जानकारी नहीं, पर सुबह के 11:30 बजे का समय था। 1.5 घंटे की यात्रा तो हो गई, वैसे मोटेल पर से निकलने में ही देरी हो गई। ये शिल्प समय पर जाग जाए तब ना। शिल्पा, आपके कारण देरी हुई। क्या कहा? मेरे कारण देरी हुई? आपके पहले तैयार होकर बैठा हूँ, पूछो क्रिस से भी। शिल्पा, बात करने बैठ गए होंगे। अरे कोई यह गाड़ी किसने साफ करी, पूछो क्रिस से। और अब बातें मत करो, बाहर देख, बेवर्ली हिल्स का क्षेत्र शुरू हो गया है। हम बेवर्ली हिल्स के क्षेत्र में हैं। यह हॉलीवुड के कलाकारों का निवास क्षेत्र है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स यहाँ पर रहते हैं। दोनों तरह हरियाली ही हरियाली है, हरियाली और घने पेड़, और बीच बीच में कलाकारों के घर दिखाई देते हैं। बड़े प्लॉट में भव्य इमारतों जैसी वैभवशाली इमारतें हैं यहाँ। क्रिस बताते हैं कि यह मैक एंड्रीज का बंगला है। हमने गाड़ी की गति और कम कर दी। जब जब किसी स्टार के घर के पास गाड़ी धीमी होती है तो पुलिस अथवा सिक्योरिटी वाले हमें गाड़ी पार्क नहीं करने देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई भी फिल्म कलाकार तो देखने को नहीं मिला, किंतु शिल्पा ने सभी के घरों की फ़ोटो अवश्य खींच लिए। हॉलीवुड का बड़ा साइन बोर्ड जिसे वर्षों से फ़ोटो में देखा जा रहा है, आज हमारे सामने दिख रहा है। अरे वाह, मेरा सपना साकार हो रहा है। थोड़ी थोड़ी बरसात शुरू हो रही है, वातावरण अच्छा है। आदत के अनुसार मैंने प्लास्टिक का डिब्बा खोला। भरूच की खारी सिंग मूंगफली खाने में मज़ा आ रहा है। वाह बेटा रोहन, हॉलीवुड में मूंगफली के अंदर की बात ही कुछ और है। क्या बात है। चलें, अंततः यूनिवर्सल स्टूडियो के पार्किंग प्लॉट में हम आ पहुँचे हैं। गाड़ी में से उतरते ही किसी की आवाज़ आती है। ओए क्रिसिए, क्या बात है की गल है? 6 महीने के बाद दिखाई दे रहा है। भारत गया था क्या? यह कहता हुआ क्रिस का मित्र बॉबी सिंह दौड़ता हुआ आया और उससे मिला। बॉबी सिंह यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियो में ही काम करता है। बॉबी हमें सभी विभाग बता रहा है। बहुत बोलता है किंतु अच्छा आदमी है। इसके परफ्यूम की सुगंध लाजवाब है। मैंने उससे पूछा कि किस ब्रांड का परफ्यूम है, किंतु बाद में मैं उसका नाम भूल गया। अद्भुत जगह है। अभी तक जितनी भी फिल्में देखी हैं उनके दृश्य याद आते हैं। इनकी जहाँ शूटिंग हुई उसकी जगह पर मैं खड़ा हूँ। स्पेशल इफेक्ट और एनिमेशन तकनीक के साधन को देख जरा रोहन। अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय। शाम होने वाली है। स्टूडियो में एक जगह सेट तैयार किया है। ऐसा लगता है जैसे सामने समुद्र हो। हाथ लगाकर के देख लें। अरे यह तो दीवार है। हाथ ना लगाते तो समुद्र के समान ही लगता था। वाह वाह वाह। विजुलाइजेशन करने के लिए एक आदर्श स्क्रिप्ट में जो कुछ होना चाहिए वे सारी रोहन की स्क्रिप्ट में अपने देखी होगी। यहाँ अन्य 2 बातें भी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्क्रिप्ट लिखना अच्छा नहीं लगता है, किंतु फिर भी स्क्रिप्ट अवश्य लिखें। इसका कारण यह है कि आप अपनी सीधी सादी भाषा और सरल शब्दों का ही उसमें उपयोग करना है। कठिन शब्दों और अलंकारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। यदि आपको लगता है कि स्क्रिप्ट लिखने में अधिक समय लगता है, फिर भी आप स्क्रिप्ट अवश्य लिखें। कारण यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो आगे के काम को आसान कर देती है। चाहे कितना समय लगे, फिर भी स्क्रिप्ट तो लिखें।
यदि स्क्रिप्ट लिखेंगे तो कम समय में अच्छा विजुलाइजेशन कर पाओगे। यदि आप स्क्रिप्ट लिखकर के विजुलाइजेशन करने लग जाओगे तो बाद में आपको इसके और अधिक लाखों का ध्यान भी आ जाएगा। आपका तीसरा स्टेप यही पूरा होता है। अब देखते हैं चौथे स्टेप में क्या करना है। स्टेप 4, अपनी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करना। इसके बाद अब आपकी स्क्रिप्ट को सिंबलाइज करने की आवश्यकता है, अर्थात इसके प्रतीक तैयार करना ताकि अपनी स्क्रिप्ट याद दिलाए। इसके लिए क्या करना है, एक आकर्षक सुंदर विजुअलाइज बोर्ड बनाओ। विजुअल बोर्ड बनाने के लिए सर्वप्रथम अपनी स्क्रिप्ट के अनुरूप चित्र इकट्ठा करो। जैसे आपने हाल ही में रोहन की स्क्रिप्ट पढ़ी है। रोहन के विजुअल बोर्ड के लिए लॉस एंजलिस शहर का चित्र, बेवर्ली हिल्स के फोटोग्राफ, हॉलीवुड और यूनिवर्सल स्टूडियो के चित्रों तो अधिक अच्छा। आपको अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चित्र इकट्ठा करना है। चित्र या फोटोग्राफ्स जो वस्तुएं आपको चाहिए उनके हैं, जैसे कि आपके सपनों की कार, आपका सपनों का घर, आपको जैसी चाहिए वैसी ऑफिस, यूरोप, अमेरिका अथवा अन्य स्थान जहां आपकी घूमने फिरने की इच्छा हो, उन स्थानों के फोटोग्राफ्स आदि। ये चित्र आपको समाचार पत्र, पत्रिकाओं, ब्रोशर, किताबें, अन्य इंटरनेट से मिल सकते हैं। अब एक बड़े आकार की कार्ड शीट लें और उस पर उन चित्रों को अथवा फोटोग्राफ्स को चिपका दें। बस आपका विजुअल बोर्ड हो गया तैयार। कार्ड शीट के स्थान पर सॉफ्ट बोर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप विजुअल बोर्ड की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। आपका यह विजुअल बोर्ड आपकी स्क्रिप्ट अर्थात इच्छाओं की प्रतीकात्मक प्रस्तुति है। हमारे विजुअलाइजेशन वर्कशॉप में ऊपर जो बताया गया है वैसे ही विधि तैयार करें। विजुअल बोर्ड को अपने रूम की दीवार पर ऐसे स्थान पर लगाएं जहां दिन में 2-4 बार उसके ऊपर नज़र पड़ती है। इससे जब जब बोर्ड पर आपकी नज़र पड़ेगी आपको स्क्रिप्ट याद आती जाएगी। पूर्व में हमने देखा कि जब आप कुछ याद करते हैं तब उसका चित्र मन में बनने लगता है, और अब तो तुम भी ये बात जानती ही हो कि जो मन में आकार लेता है वही जीवन में भी आकार लेता है, या जो मन में घटित होता है वही जीवन में भी घटित होता है। तो फिर देरी किस बात की, बनाओ अपना विजुअल बोर्ड। स्टेप 5, विजुलाइज कीजिए। आपने स्क्रिप्ट लिखी, इसीलिए आपकी माइंड मूवी बन गई, और विजुअल बोर्ड बनाना अर्थात आपकी फिल्म का पोस्टर भी तैयार हो गया। यह पोस्टर आपको प्रतिदिन आपकी माइंड मूवी की याद दिलाती है। आप स्वास्थ्य रिश्ते, व्यापार, नौकरी, अभ्यास, आमदनी आदि अनेक क्षेत्र में कई सारी माइंड मूवी बना सकते हो। इस फिल्म के आप ही निर्माता, आप ही दिग्दर्शक और आप ही अभिनेता हैं। मन नामक कंप्यूटर में विषय के अनुसार फोल्डर बना दो। अलग अलग माइंड मूवी की फाइल उसके अनुरूप फोल्डर में सुरक्षित कर दें, जिससे जब भी ज़रूरत पड़े उसे खोलकर देख सकें। मुफ्त में देखिए माइंड मूवी। सिनेमा हॉल में रुपए खर्च करके बहुत फिल्म देखी होगी, अब माइंड मूवी देखना शुरू कर दो, और वह भी मुफ्त में। अपने युग में समय की बहुत कमी है, समय बहुमूल्य है। जब भी आपको थोड़ा सा समय भी फालतू मिले तब आप तुरंत शुरू करके देखने लगो। यदि फ्री में समय मिले ना मिले फिर भी आप दिन भर में कम से कम 2 बार अपनी माइंड मूवी अवश्य देखें, क्योंकि समय का यही श्रेष्ठ और सृजनात्मक सदुपयोग है। किस ढंग से देखोगे माइंड मूवी, अब ये देख लेते हैं किस ढंग से देखनी है अपने को माइंड मूवी। मन की फिल्म इस ढंग से देखो कि आपकी स्क्रिप्ट में लिखी हुई प्रत्येक घटना जैसे अभी हाल में ही बन रही है या घट रही है। आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है अथवा प्राप्त हो चुका है उसे लक्ष्य प्राप्ति की भावना से देखो। आपकी स्क्रिप्ट जिस तरह की है वैसी भावना मन में पैदा करके देखो, जैसे खुशी की भावना, आत्मविश्वास की भावना, उत्तेजक भावना, शांति की भावना आदि। आप जितने भाव विभोर होकर माइंड मूवी देखते हैं उतना अच्छा। इससे अति शीघ्र परिणाम अवश्य मिलेगा। कृष्णा के साथ रास करने की कल्पना गोपियों ने जितनी हृदयपूर्वक हृदय की गहराई से की थी, उतनी ही अधिक भावनाओं के साथ अपनी माइंड मूवी देखो, विजुलाइज करो। परंतु हाँ, माइंड मूवी देखने अर्थात विजुलाइज करने के लिए बैठें, पहले तो 2 काम अवश्य करें। नंबर 1, ऐसे 2-3 किस्से याद कर लो जिसमें किसी ने विजुलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके इच्छित फल प्राप्त किए हैं। इस कारण
आपके मन में फिर से एक बार यह विश्वास पैदा होगा कि ये तकनीक काम करती है और हो सकता है कि आप थोड़ी निराशाजनक स्थिति में हो तो भी शीघ्र ही आशाजनक स्थिति में आ जाओगे। और नंबर 2, आपकी माइंड मूवी की स्क्रिप्ट को 2-3 बार पढ़ लें ताकि विजुलाइजेशन शुरू करने के बाद बीच में ही आपको ये सोचना ना पड़े कि आपको क्या विजुलाइज करना है। अतिरिक्त टिप्पणी। कंप्यूटर की सहायता से आप अपनी इस स्क्रिप्ट को स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। यह रिकॉर्डिंग एक छोटे से MP3 प्लेयर में भी हो सकती है। इससे जब विजुलाइज करना हो तब आप उसका हेडफोन अपने कान में लगाकर बिल्कुल वही स्क्रिप्ट सुनते सुनते विजुलाइजेशन कर सकते हो। जेब में रखा जाए ऐसा MP3 प्लेयर बहुत कम कीमत में आसानी से मिल जाता है। विजुलाइजेशन शुरू करने के पहले की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई। अब तो मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप। विजुलाइजेशन शुरू करने के पहले की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। अब आप विजुलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार ही होंगे। लेकिन ठहरिए, एक महत्व की बात और भी है। विजुलाइजेशन 2 अवस्थाओं में किया जा सकता है, जागृत अवस्था में और जागृत अवस्था में। आप किस अवस्था में विजुलाइज करोगे? मन की शक्तियों का उपयोग करने का ब्रह्मास्त्र अर्थात विजुलाइजेशन है। ये डॉक्टर जितेंद्र आर्या ने कहा था, उन्होंने लिखा भी है। अब आप किस अवस्था में विजुलाइज करेंगे ये आगे के चैप्टर में हम देखेंगे और आगे का जो पार्ट होगा उसको आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आगे के पार्ट में वो सारी चीज़ें स्थगित रूप से कही गई हैं, वो बताई गई हैं कि जिससे आप अच्छे रूप से विजुलाइज कर सकते हैं। आगे बताया जाएगा आपको कि जागृत अवस्था में विजुलाइजेशन कैसे करना है और अर्ध जागृत अवस्था में भी विजुलाइजेशन आपको कैसे करना है। कौन जागृत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अर्ध जागृत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों चीज़ें बताएंगे, दोनों अवस्थाएं बताएंगे और किस अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा विजुलाइजेशन करना है ये भी बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर सुने, ऑडियो बुक ज़रूर सुने, ज़रूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट ऑडियो बुक जो आएगी वो आपको सीधे नोटिफिकेशन पे मिल जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।